प्रसंग प्रामाणिकता के साथ भक्तमाल से निकालकर तुम लोगों के लिए लाया हूं। आओ आज जानो कि राम जी कुल्लू कैसे पधारे। उस चीज की चर्चा करें, राम कथा पर ही हम इस समय चल रहे हैं। अच्छा माताओं, हम सब लोगों ने सुना है, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किए होंगे कि कुल्लू के राम जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या में किस मंदिर से आए हैं? अयोध्या में तो इतने सारे मंदिर हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि जो अपने कुल्लू के राम जी हैं वो किस मंदिर से आए हैं? तो ध्यान रखना, अयोध्या के 3 स्थान अति प्राचीन हैं राम जी के, 3। पहला श्री राम जन्मभूमि, दूसरा कनक भवन, तीसरा त्रेतानाथ मंदिर। तो ये जो राम जी आए हैं ये आए हैं त्रेतानाथ मंदिर से। कथा क्या कहती है, 16वीं शताब्दी की बात है। कुल्लू के राजा हुए राजा जगत सिंह। राजाओं का राज था उस समय। तो जो राजा जगत सिंह हैं, एक बार राजा किसी यात्रा पर थे तो मार्ग में एक गांव पड़ा टिपरी। राजा को किसी ने सूचना दी कि यहां पर एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है दुर्गा दत्त, इसके पास सुच्चे मोती हैं। तो राजा मणिकर्ण की यात्रा पर था, तो राजा ने जाते जाते कह दिया कि मैं जब यात्रा से लौट कर आऊंगा मुझे मोती चाहिए। महाराज मेरे पास कोई मोती नहीं है, आपको किसी ने गलत सूचना दी है। राजा कहते वो जो भी हो, मैं जब यात्रा से लौट कर आऊंगा मुझे तुझसे सुच्चे मोती चाहिए। राजा गए, राजा लौटकर आने लगा। ब्राह्मण को चिंता होने लगी कि मेरे पास तो मोती है नहीं, कहां से ला कर दूं, न जाने किसने राजा को गलत सूचना दी। ये सोचकर ब्राह्मण ने परिवार के साथ आत्मदाह कर लिया, आग लगा दी। राजा को धक्का लगा। समस्या ये हुई, राजा को लगी ब्रह्म हत्या। अब एक निरापराध ब्राह्मण मारे गए और उसका फल कुछ इस प्रकार का हुआ कि राजा को भोजन से लेकर पानी तक में कीड़े दिखाई देने लगे, खाना पीना मुश्किल हो गया। तो मेरी माताओं, एक जगह पड़ती है आज भी, बिल्कुल मेन कुल्लू मनाली रोड पर एक जगह पड़ती है झीड़ी। हमारी भक्तमाल में एक बड़े दिव्य संत का नाम आया, श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज। वो वहां तप करते थे। ये कहां के रहने वाले थे? जयपुर के पास एक तीर्थ पड़ता है गलता, आज भी बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है गलता जी। वहां के ये संत थे श्री कृष्णदास पयहारी। इनका नाम था कृष्णदास। ये सिर्फ दूध का आहार लेते थे तो नाम हुआ पयहारी। किसी ने राजा को कहा कि झीड़ी के पास एक महात्मा तप करते हैं, आप उनके पास जाओ, वो अवश्य कृपा करेंगे। राजा जगत सिंह भागे भागे श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के पास गए, पूरी बात बताई। तो कृष्णदास पयहारी जी ने कहा कि अपनी राजगद्दी राम जी को सौंप दे, राम जी को तेरा राज पसंद नहीं आया। तो राजा ने कहा मैं अपनी राजगद्दी राम जी को सौंपने को तैयार हूं, पर मैं मूर्ति नहीं ला सकता। अयोध्या जाकर वहां से मूर्ति चुरा कर लाना नहीं। बात भी सही है। तो श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज ने कहा तो चिंता मत कर, मैं व्यवस्था किए देता हूं। तो कृष्णदास पयहारी जी का शिष्य दामोदर दास ब्रह्मचारी वो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर अयोध्या गया और 1 साल तक वहां रहा, त्रेतानाथ मंदिर में। क्यों? मंदिर के पूरे साल के उत्सव समझे, भगवान की आरती और भोग समझा कि कैसे सेवा होती है, किस महीने की किस तारीख को किस तिथि को कौन सा त्योहार होता है। दाव लगा, मौका मिला, राम जी उठाए। और क्योंकि आप लोग जानते हैं ये वही स्वरूप है जो राम जी ने अपने अंगुष्ठ प्रमाण का अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनवाया था, वही स्वरूप। और ऐसा भी वर्णन आता है, अब यहां थोड़ा सा विवाद मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा, अधिकांशतः कथाएं कहती है कि हरिद्वार पहुंचते पहुंचते इनको अयोध्या के ब्राह्मणों ने पकड़ लिया। राम जी ने, तो राम जी को नीचे रखा गया और कहा राम जी जिसके साथ जावें राम जी उसके। अयोध्या के लोग राम जी को उठाने लगे, राम जी नहीं उठे। और सबसे पहले सन 1651 को राम जी पधारे मकड़ाह। ये स्थान आज भी है। सन 1651 को राम जी मकड़ाह पधारे और सन 1653 को राम जी मणिकर्ण पधारे। और अंत में
सन 1660 ईस्वी को दशहरे वाले दिन कुल्लू के 365 की साक्षी में राम जी को अयोध्या कुल्लू की राजगद्दी प्रदान की गई। और जो राज परिवार है वो आज भी राम जी के छड़ी बरदार कहलाते हैं। और माता, मुझे कई बार लगता है इस बात के पीछे ना एक रहस्य और भी है। कैसे? राम जी उस मंदिर से निकले 1651 में, त्रेतानाथ मंदिर से, और आपको जानकर आश्चर्य होगा 1660 को वो मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया। शायद राम जी भी वहां से आना चाहते।